एवरेज के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देयर वर 35 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, एक हॉस्टल में 35 स्टूडेंट्स हैं। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज बाय 7, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब कितने बढ़ गए हैं, 7, यानी कितने हो गए 42, तो द एक्सपेंस ऑफ द मेस इंक्रीज बाय ₹42 पर डे। तो मेस का जितना भी एक्सपेंस है ना वो भी 42 रुपये बढ़ जाता है। ठीक है, कब, जब आपके स्टूडेंट 7 बढ़ गए, यानी कि स्टूडेंट का नंबर भी अब 42 हो गया है। तो वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिमिनिशेस बाय ₹1, लेकिन हुआ क्या है कि एवरेज एक्सपेंडिचर जो आपका पर हेड था वो जितना भी था ना उससे अब ₹1 कम हो गया है। तो कह रहे हैं कि ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ मेस इज x। ठीक है, तो अगर मेस का ओरिजिनल एक्सपेंडिचर x था तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 35, तो 35 इंटू एक्स कितना होगा, ये था आपका मेस का पहले खर्चा 35x, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना बढ़ गया है, ये बढ़ गया है आपका 7, यानी हो गया है 42। तो देखिए सिंपल सी बात क्या है कि 35x आपका पहले खर्चा था मेस का, अब ये कितना बढ़ गया है, ये बढ़ गया है 42 रुपीज। ये कह रहे हैं ना कि एक्सपेंस जो है मेस का जितना भी था उससे 42 रुपीज बढ़ गया है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गया 35 प्लस 7 यानी कि 42, है ना, यही होगा, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गया 42। इसकी वजह से हुआ क्या है, हम ये क्या कर रहे हैं, हम ये मेस का खर्चा निकाल रहे हैं ना, कि मेस का खर्चा पहले तो 35x अब बढ़ के हो गया 42x, और इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से तो हमें मेस का खर्चा पता लग जाएगा। लेकिन हमने मेस के खर्चे को टोटल क्या माना है, हमने माना है कि एक दिन का खर्चा क्या होता है x रुपीज, और अब ये क्या कह रहे हैं कि ये घट जाएगा ₹1, इन्होंने कहा है ना डिमिनिश बाय ₹1, तो इसका मतलब क्या है कि -1 हो जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, हमें पता लग जाएगा हमारा आंसर क्या है। तो 35x प्लस 42 बाय 42 इक्वल टू x माइनस 1। अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ तो 35x प्लस 42 इक्वल टू 42x माइनस 1, ये जो 42 है इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 35x प्लस 42 इक्वल टू 42x माइनस 42। तो 42x माइनस 35x इक्वल टू -42 माइनस 42, ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। 42x में से 35x गए तो हो गया 7x इक्वल टू 42 और 42 कितना होता है 84, तो x इक्वल टू -84 बाय 7। ओके, ये जो 42x है ना ये प्लस में, यहाँ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ओके, तो यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो जब मैं 7 से इसको करूंगी तो 7 1 7 7 2 14, x इक्वल टू आया 12, यानी कि जो ओरिजिनल खर्चा था वो कितना था, वो था 12। ओरिजिनल एक्सपेंडिचर अब कितना होगा, x तो आ गया एक दिन का खर्चा, और ये था आपके 35 का, 35 इंटू एक्स कितना होगा, यानी कि 35 इंटू 12, तो अगर मैं इसे करूं 35 को 12 से तो क्या आएगा 70, 35 420 420, तो आपका ओरिजिनल एक्सपेंडिचर जो मेस का आया है वो कितना आया है, वो आया है 420। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि 35 स्टूडेंट्स थे हॉस्टल में, नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज कर गया है तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, और जो मेस का खर्चा है वो 42 रुपीज बढ़ गया है। तो 42 रुपीज बढ़ा है, हम मान लेते हैं ओरिजिनल खर्चा इज x है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो था पहले वो 35, तो 35x इनका खर्चा हो जाता, और उसमें अब 42 रुपये बढ़ गए हैं तो 35x प्लस 42 हो जाएगा। इसको हमें डिवाइड किसने करना है, जब ये 42 रुपीज़ कब बढ़ता है, जब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 बढ़ जाता है, यानी कि 42 हो गया है, और ये जो आपका ओरिजिनल खर्चा था उसमें अब -1 हो जाएगा, ओरिजिनल खर्चा में -1 हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, और उसके x की वैल्यू को जब आप पुट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ओरिजिनली मेस में 420 रुपये खर्च हो रहे थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, और इसी तरह से क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करते रहें।